अस्सलाम वालेकुम। बिगिन दैन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है स्टूडेंट्स। 9 मैथमेटिक्स न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर चुके थे ऑलरेडी, और लास्ट वीडियो में आप देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 का या यूनिट नंबर 1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेलकम बैक। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का स्टार्ट करने चलते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमें क्या करना है, रैशनल नंबर गिवन है 8/10, इसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन में बना देता हूँ। नंबर लाइन ये होती है, देखो 0 सेंटर में होता है, यहाँ नेगेटिव नंबर चल रहे होते हैं, -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन अभी हम इंटरेस्टेड हैं किस पे, 8/10 को हम रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो देखो 0 से 1 के दरमियान अगर मैं देखूं 8 को 10 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, 0.8। अब इस 0.8 का मतलब ये, अगर फर्स्ट करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसको 0, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और ये 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 फिर 1। तो 0.8 कहाँ आएगा, 0.5, देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, यहाँ पर ये एक्सप्रेस होगा 0.8। सही, इसको यहाँ पर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया 0.8 हमारे पास। तो ये नंबर लाइन पर हमने एक्सप्रेस कर दिया। बस ये इनके रिक्वायरमेंट थी इस पार्ट में, कि वो कह रहे थे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, तो हमने इसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर दिया। थर्ड पार्ट में देखिए हमें क्या दिया है इन्होंने, 1 होल 1/4 विच इज गिवन। 1 होल 1/4 को अगर मैं आपको बोलूँ तो आप यूँ लिख सकते हो ना, 4 1 4 प्लस 1 इज 5/4। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ तो 5/4 को डिवाइड करो तो आई थिंक 1.25 आएगा। सही ना, 1.25। इस 1.25 को तरह एक्सप्रेस कीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप बोलेंगे 0 तो सेंटर में है, -1 ये रहा और +1 ये रहा। अगर मैं 0 से, बल्कि +1 और एक और लिख देते हैं आगे, क्योंकि 2 भी चाहिए ना, हम इसको लिख देते हैं 2। तो ये 0, ये 1, ये 2। अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूँ, 1.25 का मतलब है 1 और 2 के दरमियान जो है, हमें इसको अगर 4 पीसीज में ब्रेक कर दें तो ये 1.25 होगा, ये 1.5 होगा, 1.75 होगा। तो ये 1.25 जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। 4 में आपसे वो कह रहे हैं कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। देखो 1 से 2 के दरमियान वो नंबर लिस्ट डाउन कर दो जो कि रैशनल हो। सही है, रैशनल का मतलब P/Q की फॉर्म में, मतलब रेशो की सूरत में इसको हम लिख सकते हैं। तो देखो आपकी आसानी के लिए अगर मैं इसको लिखूं, 1.25 इसके दरमियान है, 1.5 इसके दरमियान है, 1.75 इसके दरमियान है। मैं सिर्फ 3 नंबर ले लेता हूं, 3 नंबर से आपको समझा देता हूं। तो देखो 1.25 को अगर आप रेशो की सूरत में लिखो तो क्या होगा, देखो इसके बाद 2 डेसिमल है तो उसको 125/100 लिख सकते हैं। इसी तरह 1.5 को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, है ना, 15/10। इसी तरह 1.75 का आप कैसे लिख सकते हैं, अगर डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 नीचे आ जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये बड़े आसान सी तरकीब है। कैलकुलेटर में देखो एक बटन होता है आपके पास, A, B और C वाला, सही है ना, ये हर कैलकुलेटर मौजूद होता है। आप सिर्फ इसको लिखो 1.25 और शिफ्ट दबा के वाला बटन प्रेस करो जो कि ABC जिस पे लिखा होता है, तो फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये इसका फ्रैक्शन में आप कैसे लिख सकते हैं, 5/4। और 1.5 को कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 3/2। और इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 1.75 को 1.75 7/4। ये सारे कैसे नंबर्स हैं, दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। क्यों, क्योंकि देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और रेशो की सूरत में, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, रेशो की सूरत में, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, रेशो की सूरत में। दे ऑल आर रैशनल नंबर। सही, तो हम इस तरह से उसकी लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि मतलब 1.25 भी हो सकता है। 1.25 का मतलब क्या हुआ, 5/4, 3/2, 7/4, ये लिस्ट हो गई। सही है, ये नंबर्स ऐसे हैं जो कि 1 से 2 के दरमियान हैं और सब के सब कैसे नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, उन्होंने कहा है कि गिव रीजन वाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। तो पाई इर्रेशनल नंबर क्यों है, देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाता है 22 / 7।
3.142857 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर होने के लिए शर्त क्या है कि दो ऐसे इंटीजर्स डिवाइड हो रहे हों जिसका फ्रैक्शन या तो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेट हो जा रहा हो। यहाँ पर एक शर्त तो हो ही नहीं रही पूरी, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर दूसरी शर्त हमारे पास क्या थी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पर ना रिकरेंस हो रही होगी, कोई पैटर्न बन रहा होगा, पैटर्न। तो जब पैटर्न नहीं बन रहा है, देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, अगर ऐसा होता ना कि 142 फिर 142 फिर 142 एंड सो ऑन, तो रिकरेंस हो रही होती, नंबर रिपीट हो रहे होते, तो हम कहते हैं कि नहीं ये रैशनल है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो दोनों सूरत हाल ही फॉलो नहीं हो रही हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरेंस भी है, नॉन रिकरिंग भी है। जब ये दोनों चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सो दिस इज एन इर्रेशनल नंबर, राइट। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आप कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 पार्ट खुद कराए, बाकी आपको होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूँ। जैसे कि हमेशा मैं आपको हर वीडियो में होमवर्क भी देता हूँ, तो आपको होमवर्क बाकायदा करना है और हमसे डिस्कस भी करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, थर्ड मैंने करा दिया है आपको, फोर्थ होमवर्क दे रहा हूँ, फिफ्थ आपका होमवर्क है और 6 पार्ट, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ट्रू फॉल्स है, सही है, ट्रू फॉल्स, ये भी आपका होमवर्क है। ये 2 चीज़ें मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपने कर लेनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, ठीक है। अब हम नई वीडियो में इंशाल्लाह आपके पास जो है वो 1.2 और उससे पहले के कुछ टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी फीडबैक हमें देते रहिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, सही। कमेंट्स में जो भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।